Employability skills, Unit 2 Self Management Skills, Session 3 Self Motivation. So Self Motivation वो टास्क है, वो वर्क है जो हमें मोटिवेट करता है, हमें आगे बढ़ाता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए और खुद को भी पर्सनली प्रोफेशनली आगे बढ़ाने के लिए। कई बार जब हम फेलियर टू लॉन्च करने से पहले घबराते हैं तो वो मोटिवेशन ही है जो हमें सेल्फ मोटिवेट करता है। हमारा लव, हमारा रिवार्ड, ये सब चीज़ें तय करती हैं कि हम किसी भी काम को डन करने के लिए कितने रेडी हैं, कितने तैयार हैं। जैसे यहाँ पर एक स्टोरी का जिक्र किया कि खरगोश और कछुए की स्टोरी। खरगोश स्लो था लेकिन फिर भी अपनी विल पावर की वजह से अपने आप को उसने कम नहीं आंका। वो तैयार रहा, मोटिवेटेड रहा, लेकिन फिर भी वो चलते चलते धीरे धीरे ग्रेजुअली वो जीत गया। रीजन बिहाइंड वो मोटिवेट था। सेल्फ मोटिवेशन इज सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स। आपको चीजें करने के लिए अगर कुछ है तो वो आपकी स्वयं प्रेरणा है, सेल्फ मोटिवेशन है। सेल्फ मोटिवेशन ही हमें पुश करता है हमारे गोल को अचीव करने के लिए। फील हैप्पी एंड इंप्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और दूसरे शब्दों में कहें तो ये हमारी वो क्षमता होती है जो हमें बिना किसी के कहे, बिना किसी के इन्फ्लुएंस करे, हमें किसी भी काम को डन करने में हमारी मदद करती है। नेहा एक लड़की जिसे अपने एक ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए वो पूरी तैयारी करती है, घंटों बिताती है सैंपल पेपर के साथ में ताकि वो उसके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। ऐसे ही एक रेखा का एग्जाम्पल दिया, वो रोज सुबह 5 बजे उठती है, डांस क्लास के लिए जाती है और अपना होमवर्क भी टाइम पर पूरा करती है ताकि उसे ये कोई करने के लिए नहीं कहता, लेकिन वो सेल्फ मोटिवेट है, यानी कि उसे पता है कि मेरा टास्क क्या है। डिफरेंट पीपल आर मोटिवेटेड बाय डिफरेंट थिंग्स। अलग अलग प्रकार के लोग हैं, वो अलग अलग तरीके से मोटिवेट होते हैं, हर किसी का अपना तरीका होता है। जैसे 2 तरीके यहाँ पर बताए हैं, लव और रिवार्ड। जब आप किसी काम को करते हो, खुश होते हैं, खुद से ही खुश हो जाते हैं, तो यू फील वेरी गुड। तो जब आपने डांस किया, आपने कुछ गाना गाया या आपने कुछ काम किया और आपने कुछ नया सीखा, तो इट मीन्स दिस इज द लव, कि जो आप लव से मोटिवेट हो रहे हैं, खुद से, अपने आप से प्यार करके। विनर क्या हुआ कि आपने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, आप जीत गए, तो अब आपको लोगों से रिवार्ड मिला, तो आप रिवार्ड को देख करके मोटिवेट हुए कि भाई लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया। तो सामने वाले के रिवार्ड से और खुद के भी, तो दोनों तरीके से लोग मोटिवेट होते हैं। अब ये देखना है कि आपका क्या तरीका है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि कई बार हमें रिवार्ड नहीं मिलते, फिर भी हम मोटिवेट होकर अपने काम को नहीं रोकते। तो ये है हमारा सेल्फ लव। तो इंटरनल मोटिवेशन बहुत जरूरी है। एक्सटर्नल मोटिवेशन भी मुझे लगता है तभी मिलता है जब आप इंटरनली मोटिवेट होकर के अपने काम को डन करते हैं। क्वालिटीज क्या होती हैं सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स की? तो यहाँ पर 4 क्वालिटीज लिखी हैं। नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, वे जानते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। आर फोकस्ड, वो बिल्कुल एक लक्ष्य को निर्धारित करके काम करते हैं, वो जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और वो अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए डेडिकेटेड होते हैं, लगे हुए होते हैं, लगनशील होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए, लाइव एग्जाम्पल। मिस्टर ई श्रीधरन जो कि पहले डायरेक्टर रह चुके हैं दिल्ली में डीएमआरसी के, तो वो बहुत सेल्फ मोटिवेटेड और एनर्जेटिक पर्सन रहे हैं और अपनी डेडिकेशन के साथ में ही अपनी पूरी टीम को भी वो मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने रिजल्ट को अचीव कर सकें। इसी तरीके से महाशय धर्मपाल गुलाटी जी, आज हम नाम सुनते हैं एमडीएच का, तो एक छोटी सी जो दुकान करोल बाग में खोली गई और उनके फोकस और डेडिकेशन और क्लियर आइडियाज की वजह से आज इतनी बड़ी स्पाइस कंपनी है जो देश में भी और विदेश में भी अपना नाम कमा रही है। तो ये सब क्या है? सेल्फ मोटिवेशन। तो ये 2 एग्जाम्पल हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल हैं। बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन, अगर आपको अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन लाना है तो ये 4 स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ, अपनी एबिलिटीज को पहचानिए, अपनी क्षमताओं को जानिए। सेट एंड फोकस ऑन योर गोल्स, आपने जो गोल निश्चित किए हैं उनको सेट कीजिए, एक प्लान बनाइए उन गोल्स को अचीव करने के लिए और अपने गोल्स के प्रति वफादार रहिए। अगर आपको लगता है कि आपको ये बनना है और आप एक मेथड से, जैसे आपको शेफ बनना है, तो इसमें कहा कि अगर आपको शेफ बनना है और एचएम के एंट्रेंस एग्जाम में आप फेल हो गए तो कोई दूसरा तरीका भी होगा। तो ये आपको पीछे नहीं हटना, यानी आपने जो गोल सेट किया है उसके प्रति आपको लॉयल रहना है, आपको उसके लिए लगनशील में लगातार काम करते रहना है। अब नहीं हो सके कि नेक्स्ट टाइम आप अप्लाई करेंगे या आप कोई और दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। जैसे अमिताभ बच्चन जी के बारे में भी एक बात आती है कि जब वो आकाशवाणी में अपनी आवाज के लिए गए तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन आज जो उनकी आवाज है, यानी कि एक दूसरा वे, सेल्फ मोटिवेशन, आप दूसरे रास्ते से भी अपने आप को पॉपुलर कर सकते हैं, अपने आप के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये 4 बातें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे और अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट के पार्ट में एक सक्सेसफुल पर्सन पे बना पाएंगे। सेशन 4 है हमारा सेल्फ रेगुलेशन, गोल सेटिंग। तो ये सेल्फ मोटिवेशन के ही पार्ट्स का एक हिस्सा है एक तरीके से, बस यहाँ इसका एक सेशन अलग कर दिया गया है। गोल सेटिंग, वो भी स्मार्ट गोल्स की तरीके से। अ मैन वॉज ट्रेवलिंग एंड स्टॉप्ड एट एन इंटरसेक्शन।
एक व्यक्ति कहीं जा रहा है रास्ते में और वो कहीं रुक गया, और अब उसने किसी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि भाई ये रोड मुझे कहाँ लेकर जाएगी। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई आपको कहाँ जाना है। उसने कहा मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। तो अब उसने कहा फिर क्या फर्क पड़ता है, कोई से रोड को आप पकड़ लो। तो हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता हमें जाना कहाँ है, और फिर हम दूसरों से पूछते हैं कि भाई ये कहाँ जाएगी, ये कहाँ जाएगी। इट मीन्स ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन चूज तो आपको ही करना पड़ेगा। अपना गोल तो आपको ही सेट करना पड़ेगा। तो गोल सेट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो फिर आपको जो जिस रास्ते पर लेकर जा रहा है, तो कोई पदचिन्ह बनाता है, कोई पदचिन्हों पर चलता है। तो अब हम देखना है कि हम पदचिन्हों पर चलें, अच्छी बात है, आइडियल हम किसी ना किसी को मानते हैं, लेकिन अपने भी हम कुछ गोल सेट करें, लीग से हटके भी हम कुछ काम करें जो हम समाज के लिए भी भला कर सकें और अपने आप को भी स्टैंड आउट कर सकें। कुछ स्मार्ट टेक्निक हैं। गोल सेटिंग इज अ वेरी एसेंशियल फैक्टर, बहुत जरूरी है। गोल वो लक्ष्य हैं, वो हमारे सपने हैं जो हम एक डेडलाइन तक पूरा करना चाहते हैं, और उन लक्ष्य को पूरा करना गोल सेटिंग कहलाता है। सेट कैसे करें गोल को, तो उसके लिए हमारे पास में SMART, स्मार्ट, ये एक वर्ड है और उसके एक एक वर्ड के कैरेक्टर का एक एक मीनिंग है। स्पेसिफिक, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जैसे आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा, ये मेरा स्पेसिफिक गोल नहीं है। स्पेसिफिक गोल क्या होगा, आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बाय ज्वाइनिंग कोचिंग क्लासेस आफ्टर माई स्कूल एवरी डे, एंड इन 6 months I will take part in the इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। वो जो लक्ष्य है वो केवल एक क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा, लेकिन नीचे वाले की अगर हम बात करें तो वो स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि मैं इंग्लिश बोलना सीखूंगा और मैं कोचिंग क्लास भी करूंगा, यानी कि मैंने अपने गोल को सेट किया विद प्लानिंग। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक। मीजरेबल, जो निश्चित हो, इसकी एक मात्रा, क्वांटिटी पता हो। आपको भी पता है कि एक हफ्ते में कोई भी एकदम फ्लुएंटली नहीं बोल पाएगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए क्या कर सकता है, वो उसको मीजर कर सकता है, छोटे छोटे हिस्सों में अपने गोल्स को डिवाइड कर सकता है। और जैसे आई वॉन्ट टू बी रिच, मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो अब अमीर एकदम तो बनेगा नहीं कोई, तो उसके लिए क्या कर सकता है, वो छोटे छोटे गोल बनाएगा कि भाई मैं अपनी पॉकेट मनी बचाऊंगा तो मैं ये काम कर लूंगा, या मैं साल में मंथ में इतना कमाता हूं तो मैं इतनी सेविंग करूंगा, साल के एंड में मैं इतनी कर लूंगा। तो ये छोटे छोटे जो लक्ष्य बनाएंगे, तो इस तरीके से आप जो है अपने गोल को सेट करते हुए मीजरेबल कर पाएंगे, नाप सकेंगे। अचीवेबल, ऐसा लक्ष्य तय करें जिसे आप अचीव भी कर सकें। ब्रेकिंग डाउन दिस गोल इनटू स्मॉलर पार्ट्स, जैसे आपको टीचर बनना है तो यहाँ पर एक गोल्स को दे दिया कि पहले हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, बीएड कंप्लीट करना है, उसके बाद टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो ये क्या हुआ, छोटे छोटे गोल्स बन गए। यानी एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कितने बैरियर, कितने हर्डल्स पार करने होंगे, उनका भी आपको आइडिया होना चाहिए। आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, जो लगे कि हाँ आप इसे अचीव कर सकते हैं। आई विल रीड माई एंटायर ईयर सिलेबस इन 1 day एंड गेट गुड मार्क्स। तो ये एक रियलिस्टिक आपका गोल नहीं है। आपने कहा जी मैं एक दिन में पूरे साल भर की पढ़ाई कर लूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। रियलिस्टिक गोल क्या होगा कि भाई मैं हर दिन 3 घंटे बिताऊंगा अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाऊंगा। यानी जो रियलिस्टिक हो, जो बात हम कह रहे हैं उसमें तथ्य भी हो, और उसको अचीव करने के लिए भी हमने कुछ काम किया हो, देखने वाले को भी लगे कि हाँ भाई जो इसने तय किया है ये इसे कर भी सकता है, ये रियलिस्टिक लग रहा है, वास्तविक लग रहा है। टाइम बाउंड भी रखें, आप तय करें कि भाई ये काम मुझे इतने दिन में करना है। नॉट अ टाइम बाउंड, जैसे आई वांट टू लूज 10 kg समडे, भाई मैं किसी दिन 10 किलो कम कर लूंगा। लेकिन अगर मैंने तय किया कि भाई 10 किलो में 6 महीने में कम करूंगा, तो ये क्या होगा, मेरे गोल को स्पेसिफिक बना देगा। तो ये स्मार्ट तरीके हैं। फिर से एक बार स्मार्ट का हम एक एनालिसिस कर लेते हैं। स्पेसिफिक, मीजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड, इनको हम फॉलो करेंगे तो हमारा गोल भी अच्छा बनेगा और हम उसको अचीव भी कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सेशन 5, सेल्फ रेगुलेशन, टाइम मैनेजमेंट। तो ये सारी बातों में जैसे अब हम समझ सकते हैं कि एक कड़ी सी चल रही है। तो सेल्फ मोटिवेशन से शुरू हुआ तो गोल सेटिंग निकल के आया, गोल सेटिंग में टाइम बाउंड आया तो टाइम मैनेजमेंट का एक सेक्शन बन गया, पूरा सेशन बन गया। अब एक जैसे इसमें एक कहानी दी है छोटी सी कि एक आलसी लड़का है और वो अपने हर काम को डिले करता है। उसके पापा उसे कई बार समझाते कि भाई बेटे टाइम की कदर करो, तो समीर कभी भी उसको मतलब अदरवाइज ले लेता है। एक दिन वो किसी कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता, सिंगिंग कंपटीशन में। उसे कहा गया कि भाई आ जाओ अपना जरा अवार्ड कलेक्ट कर लो उस दिन, तो वो नहीं गया, वो अगले दिन गया। तो अब अगले दिन जाने का कोई मतलब ही नहीं बना, क्योंकि यूजलेस है वहां पे, ना वो क्राउड है ना वो अवार्ड देने वाले उसके लिए हैं। ये बिल्कुल ऐसे हुआ कि जैसे आपने सर्कस शो की पिछले दिन की टिकट आपके पास में और आप आज जाना चाहते हैं, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। द डे समीर लर्नड एन इंपॉर्टेंट लेसन। तो कई बार हम चीजें घटनाओं से भी सीखते हैं। जब उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ तो उसने सीखा कि टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में।
और जैसे यहाँ एक और एग्जांपल दिया है कि समीरा ऑलवेज पंक्चुअल है स्कूल के लिए, वो रेगुलर शेड्यूल पर अपने काम को डेली निपटाती है। निशा भी जो है यूजुअली वो अपने काम में हमेशा लेट हो जाती है। तो उसके पीछे जस्ट रीजन क्या है, वो कई बार कुछ कामों को भूल जाती है और जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है उनको भी भूल जाती है। तो ये सब चीजें आपकी टाइम मैनेजमेंट की वजह से होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट जब गड़बड़ होता है तो फिर आप कई बार इंपॉर्टेंट चीजों को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट हमें क्या हेल्प करता है, हमारे टास्क को समय पर कंप्लीट करता है, डेली टाइम टेबल बनाने में मदद करता है और हमें एक गुड गैस बन जाते हैं। हम तय कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि भाई ये काम मैं इतने दिन में कंप्लीट कर लूंगा। क्यों? जब आप टाइम मैनेजमेंट में टाइम बाउंड हो जाते हैं और आप अपने काम को उतने टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सोच लेते हैं कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ। सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट ऑन टाइम, आप अपने होमवर्क असाइनमेंट्स को टाइम पर कर पाएंगे और जितना भी टाइम है आपका वेस्ट टाइम भी आप काउंट कर पाएंगे कि आप कितना टाइम इधर उधर के टाइम में वेस्ट करते हैं। तो नॉट वेस्ट टाइम, तो आप वेस्ट टाइम नहीं करोगे और आप उसको प्रोडक्टिव बना लोगे। 4 स्टेप यहाँ पर भी दिए हैं कि टाइम मैनेजमेंट को कैसे आप सेट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज, तय करिए पहले अपने पूरे दिन भर का शेड्यूल। प्रायोरिटी दीजिए, पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। देन कंट्रोल कीजिए कि आपका जो प्रायोरिटीज हैं उसमें कहीं वेस्ट तो ज्यादा नहीं जा रहा आपके टाइम का। इसी तरीके से ट्रैक भी करिए, यानी ऑर्गेनाइज करिए, प्रायोरिटी तय कीजिए पहले क्या करना है, उसको कंट्रोल भी रखिए और देन उसकी ट्रैकिंग भी करिए, उसको चेक भी करते रहिए कि क्या मैं ठीक काम कर रहा हूँ, क्या मेरे टाइम मैनेजमेंट से कुछ आउटपुट भी मिल रहा है। टाइम मैनेजमेंट तो कर लिया, क्या मेरे गोल को भी मैं अचीव कर पा रहा हूँ उस टाइम मैनेजमेंट से, तो ये ट्रैकिंग भी जरूरी है। कुछ टिप्स दिए उन 4 स्टेप को फॉलो करने के लिए। अवॉइड डिले और पोस्टपोनिंग एनी प्लान्ड एक्टिविटी, जो एक्टिविटी आपने तय की हुई है उसको पोस्टपोन करने से बचिए, डिले करने से बचिए। ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क, अपने कमरे को और अपनी स्कूल की डेस्क को हमेशा ऑर्गेनाइज रखिए, तरीके से रखिए। एक नो डिस्टर्बेंस जोन जरूर बनाइए जहां आप बैठ सकें आराम से और तय कर सकें क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट टास्क हैं। यूज वेटिंग टाइम प्रोडक्टिवली, जो भी आपका समय है उसको प्रोडक्टिवली कैसा बना सकते हैं, आप उसको यूजफुलनेस कैसे बना सकते हैं। प्रायोरिटी आप तय कीजिए, टू डू लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं। रिप्लेस कीजिए आपकी उन एक्टिविटीज को जो आपकी यूजलेस हैं, जो बेकार हैं। जैसे आप मान लीजिए सोशल मीडिया साइट्स पर हैं, तो कई लोग सोशल मीडिया साइट्स पर घंटों बिता देते हैं, बहुत सारा टाइम लगा देते हैं। कुछ लोग बिजनेस ओरिएंटेड हैं जो सोशल मीडिया साइट्स पर नहीं जाते लेकिन उनके एड सोशल मीडिया साइट्स पर आते हैं। आपने कभी सुना होगा बड़ी कंपनीज के ओनर क्या सोशल मीडिया साइट्स पर बैठे रहते हैं, लेकिन हाँ उनके एड्स आपको सोशल मीडिया साइट्स पर जरूर मिलेंगे जिन्हें आप देखते हैं, जिन्हें हम देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसका इस्तेमाल यूजफुलनेस प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं कर रहे, आप तो उस पे बस उसके अंदर आप घूम गए, परेशान हो गए और आप बस उसी में आप रम गए। जैसे YouTube एक हमारा सोशल मीडिया चैनल है, Facebook हमारा है, तो Facebook पे लर्निंग के कंटेंट भी होंगे, YouTube पे लर्निंग के कंटेंट भी होंगे। लेकिन हमने फिर मान लीजिए अभी हम कुछ देख रहे हैं, धीरे से हमने कोई गाने पे लगा दिया, तो या हमने किसी और कार्टून पे देखने पे लगा दिया, कोई हमने कॉमेडी शोज लगा दिया, तो क्या हुआ, धीरे धीरे मैं डाइवर्ट हो गया। तो स्पेसिफिक नहीं रहा फिर मैं, मेरा जो प्रोडक्टिविटी थी वो प्रोडक्टिविटी तो मेरी कहीं और चली गई और मेरा वेस्टिंग टाइम ज्यादा बढ़ गया। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि टाइम मैनेजमेंट के दौरान कि हमने जो चीज सीखनी है क्या हम उसे सीख पा रहे हैं। सो ऑलमोस्ट ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने पहले 2 पार्ट कवर कर चुके थे, तीसरा जो ये पार्ट हमारा बन रहा है जिसमें हमने सेशन 3, सेशन 4 और सेशन 5 ये टाइम मैनेजमेंट तक का हमने कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। आपसे मिलेंगे अगली यूनिट्स के साथ में, तब तक के लिए आपके कोई भी डाउट्स हैं तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।